प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन आंखों के सामने हो जरूरी नहीं, पर है तो सही। मेट्रो का काम चल रहा है, उधर से मत जाना। नमस्कार, दिस इज नरेश कुमार एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की थी। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। मैंने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, जिससे आप थोड़ी बहुत नॉलेज उससे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में गेन कर सकते हैं। ये वीडियो उसके आगे का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ वही होता है जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम वीडियो या आप वीडियो देख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिर्फ आपकी आंखों के सामने यानी प्रेजेंट में उस समय चल रहा हो, कंटिन्यू हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम आपकी आंखों के सामने नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू है, वो फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में मेट्रो का काम चल रहा है। मेरी आंखों के सामने तो नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी कंटिन्यू है। हम आम भाषा में ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है फिर मैं जा रहा हूं, लेकिन आप खड़े होते हैं। फिर भी कहते हैं, ठीक है मैं निकल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम उस समय चल रहा है आपकी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि आंखों के सामने काम चल रहा है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कहते। कोई काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है। हाँ, आंखों के सामने नहीं चल रहा तो इसका ये मतलब नहीं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। हो सकता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। वो मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है वो आपकी आंखों के सामने बुराई कर रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक पहचान या आइडेंटिफिकेशन आप कह सकते हैं वो रहा है, रही है, रहे हैं होती है। अभी थोड़ी देर से स्क्रीन पे देखते हैं, पहले मैं आपको ओरली इसके बारे में कुछ समझा दूं। रहा है, रही है, रहे हैं, इसके लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है मैं वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं। सो यू आर वॉचिंग एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। नेक्स्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इसमें हम यूज करते हैं। इज किसके साथ, एम और आर किसके साथ, अभी आप थोड़ी देर में देख रहे हैं या देखेंगे। ओके, सो मेन वर्ब इसमें कौन सी यूज होती है। इसमें मेन वर्ब यूज होती है V4, मीन्स वर्ब्स फोर्थ फॉर्म। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसमें हम कंटिन्यूस में यूज करते हैं। अभी आप थोड़ी देर में हो सकता है डॉग्स की आवाज सुने, तो मैं वो एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि कुत्ते भौंक रहे हैं। ओके, समथिंग लाइक दैट। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन आंखों के सामने हो जरूरी नहीं, पर है तो सही। मेट्रो का काम चल रहा है, उधर से मत जाना। रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है, जिसमें हम इज का यूज किसके साथ करते हैं, ही, शी और इट के साथ। आई होप इट इज विजिबल टू यू। यस, आई का यूज हम एम के साथ करते हैं। आई एम अ टीचर। ओके, दिस इज नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम जस्ट गिविंग यू वन पैराडाइम। ओके, ही, शी, इट का यूज हम इज के साथ करते हैं। शी इज स्टडिंग, आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग। और आर का यूज यू, वी, दे के साथ किया जाता है, और ऐसी कोई भी चीज जो प्लूरल हो। आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, जो कोई चीज प्लूरल हो उसके साथ भी आप आर का यूज करते हैं। ओह, आई एम सॉरी, इसमें मैंने V3 लिखा है, बट दिस शुड बी
V1 प्लस ing मीन्स V4, वर्ब्स फोर्थ फॉर्म। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो ing वाली होती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो आपको किताबों में मिल जाती है, और फोर्थ फॉर्म जिसमें हम ing का यूज करते हैं, कमिंग, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, और फिफ्थ फॉर्म जिसमें हम s या es का यूज करते हैं, गोज, कम्स, प्ले, स्टडीज। ओके, तो इसमें कौन सी यूज होती है? मेन वर्ब। HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब एंड MV स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? V4। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम ing का यूज कर देते हैं, दैट इज V4। आई नो कि मैंने अभी तक कोई वर्ब नहीं पढ़ाई है, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा, क्या पता वर्ब की प्लेलिस्ट उसमें ऐड हो गई हो। और ये मैंने सबसे पहले वीडियो जो बनाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिए थे कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस क्या करता है? बताता है किसी चीज़ के बारे में। मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस क्या करता था? नेगेटिव सेंटेंस भी बताने का काम करता था, बट ये मना कर देता था। मना मीन्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली ये भी मैंने आपको बताया ही है, लेकिन इन नेगेटिव सेंस, मना करने के सेंस में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इंटरोगेटिव, इसका साउंड होता है इंटरोगेटिव, ना कि इंटेरोगेटिव। रिमेंबर, हम इंडियन है कि ई देखा तो इंटेरो बोल देते हैं, बट दिस गोज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, पूछता भी है और मना भी कर देता है। नेगेटिव, क्या आप नहीं पढ़ रहे हो? क्या पूछा भी आपसे और आगे नहीं भी। ये ज़्यादातर कंफर्मेशन का काम करता है। अगर आप किसी से कुछ कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, ये कंफर्मेशन का काम करता है। क्या भाई ये हो रहा है? जैसे हम ऑटो वाले से कहते हैं ना, भैया दिल्ली चलोगे? आई मीन दिल्ली में किसी जगह पर, दिल्ली चलेंगे हैं, चलेंगे या नहीं? जो हम कंफर्मेशन लेते हैं उसी को ये इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंस में हम यूज़ करते हैं। हाँ, आगे आने वाले इंग्लिश के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन टैग भी होता है, बट बहरहाल इन 4 को फोकस करते हैं। पॉजिटिव बताने वाला, नेगेटिव मना करने वाला, इंटरोगेटिव पूछने वाला और इंट्रोगेटिव पूछ के भी मना कर देने वाला। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोडक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ही, शी, इट इसके साथ यूज होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। इसको मैंने एग्जैजरेट या सॉरी एम्फसाइज कह लीजिए नहीं किया, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। कोई नया हो तो उस वीडियो में देख सकते हैं, वो आई थिंक 29 मिनट्स के वीडियो हैं, 2 वीडियो हैं, 29 और 20। आई होप it is clear to you. So now let's move to some examples of this. So I have written some examples of present continuous positive sentence. There are, I think, 4 or 5 sentences. So you will have to look at this and you will have to find out whether you are able to translate these sentences into English or not. So the first sentence is वह कुछ सोच रहा है. This is positive sentence. कोई आपको बता रहा है ना, वह कुछ सोच रहा है। आजकल हम बोलते रहते हैं कुछ सोच रहा है तेरे बारे में। आजकल लोग सोचते ही रहते हैं दूसरों के बारे में, खुद पे कम ध्यान देते हैं। वह कुछ सोच रहा है। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। यू कैन से स्ट्रक्चर हाउ टू मेक। सब्जेक्ट, S stands for subject, HV stands for helping verb, means सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद V1 प्लस ing, आप इसे V4 भी लिख सकते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। दिस इज द वे, रिमेंबर दिस इज वेरी बेसिक वे ऑफ टीचिंग एनी टेंस। मैं इसलिए इसको इतने बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कोई न्यू स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश अभी इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो देखें तो उनको भी समझ आ सके। धीरे धीरे इंग्लिश को हम एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, अदरवाइज पता नहीं। वह कुछ सोच रहा है। पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट। आई थिंक मुझे यहाँ ब्लैक यूज करना चाहिए ताकि आपको विजिबल हो। वह कुछ सोच रहा है। ही, मेरा ही कैसा बन गया? ही, और ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज।
ही इज सोच रहा है। सोचने को क्या कहते हैं, अब हम आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करके दिखाएंगे। ही इज थिंक फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। ही इज थिंकिंग, क्या सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, तो ही इज थिंकिंग समथिंग। ही इज थिंकिंग समथिंग। ये था पहला सेंटेंस। आइए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह खेल रहा है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव सेंटेंस, आपको बता रहे हैं, इसमें मैंने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखा है। वह खेल रहा है, ही सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ कौन सी आती है, इज। ही इज, खेलने को कहते हैं प्ले, लेकिन हमको आईएनजी का यूज करना है। बिना आईएनजी के कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं बनते। ही इज प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है कि वो क्या खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ क्रिकेट लिखा होता कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते थे। मैंने नहीं लिखा है, इसलिए उसको मैंने स्लैश करके आपके लिए ऑप्शंस के लिए लिख दिया है। नेक्स्ट है तुम पढ़ रहे हो। ये थर्ड सेंटेंस है, तुम पढ़ रहे हो। यू आर स्टडिंग। आई नो कि आप बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, और जिनको मैं पढ़ाता हूँ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते। माइक ऑन है या ऑफ है? आई गेस ऑन ही होना चाहिए, ऑफ नहीं होगा। हाँ ऑन है, ऑन है, ऑन है। पता चले फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता मुझे, आजकल धोखे बहुत होते हैं मेरे साथ। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं, आई के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग, एम। आई एम, पढ़ाने को कहते हैं टीच, लेकिन बिना आईएनजी के कंटिन्यूस बनते नहीं, तो आई एम टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट है मेरे पास। आई एम टीचिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, सो आई होप, ओ माय गॉड, इतनी मेहनत के बाद भी आपके व्यूज, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहेगी। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के कैसे बनाए जाते हैं। आपका सपोर्ट रहा तो आगे इतनी बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आएंगे इंग्लिश के कि आप भी कहेंगे एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश। थैंक यू। So the next will be about negative sentence. Okay. So in negative sentence, what do we have to do? We just have to add not. अगर आपको कुत्तों की आवाज आ रही है तो you can make sentence dogs are barking as you can hear. Okay. इन नेगेटिव सेंटेंस हमको क्या करना होता है कि हमको नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे, बस दैट्स इट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। ओके, अब इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे? वह कुछ सोच रहा है, इसको नेगेटिव बना दो। वह कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं। बार बार मिटाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप इट इज़ ऑडिबल एंड विजिबल। वह कुछ नहीं सोच रहा है, तो ही इज नॉट थिंकिंग समथिंग, ही इज नॉट थिंकिंग समथिंग। हाँ, किसी के माइंड में हो सर यहाँ एनीथिंग नहीं आ सकता, ही इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, लिख लो भाई एनीथिंग, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, वह कुछ नहीं सोच रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, ही इज थिंकिंग नथिंग। अगर किसी के माइंड में हो कि सर ये हो सकता है ही इज थिंकिंग नथिंग, हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है।
ये सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन इसकी टोन नेगेटिव है। ही इज थिंकिंग नथिंग। इसको याद रखना, ये सेंटेंस पॉजिटिव ही कहलाएगा, लेकिन बात करने का ढंग होता है, टोन होती है, तरीका होता है। जैसे 3 इडियट्स में देखा होगा आपने, अच्छा अच्छा, वो वाला, तो इसकी टोन अलग है। ये एक्चुअली दिखने में पॉजिटिव सेंटेंस है जो एक्चुअली में है, लेकिन इसकी टोन नेगेटिव है। अगर आप बिल्कुल क्लियर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वो ऊपर लिखा है, ही इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, ही इज नॉट थिंकिंग समथिंग। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, वह खेल रहा है। इसको आप नेगेटिव बना सकते हैं कि वह नहीं, बस इसमें नहीं ऐड कर दीजिएगा। और ये तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहां से नकल मार सकते हैं इसकी। ही इज नॉट प्लेइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, फिर भी मान लेते हैं क्रिकेट। वह नहीं खेल रहा है तो ही इज, यहां पर आ जाएगा नॉट, इज के बाद नॉट, क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब से देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट है। ही इज नॉट प्लेइंग, कोई भी गेम हो सकता है, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तुम पढ़ रहे हो का नेगेटिव बना सकते हैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो। नकल आप यहां से मार सकते हैं, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है ही, मतलब मारना नहीं है, नकल नहीं मारनी, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूं। तुम नहीं पढ़ रहे हो, सो यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही है, यू आर नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट जो था फोर्थ सेंटेंस, वो था मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। इसको आप नेगेटिव बना सकते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी नेगेटिव बनाएंगे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर जानता हूँ कि थोड़ा सा ये कीचड़ मच गया है बोर्ड पर, लेकिन बार बार मिटाने से अच्छा है कि आपको मैं इसमें समझा पाया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इस वीडियो को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे लिखा जाता है। ये मेरे यूट्यूब पर 33 या 34 वीडियोस हो चुके हैं। अभी तक मेरे पास 360 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। ये सपोर्ट मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे चल के मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट और भी मुझे मिले। धीरे धीरे इंग्लिश का लेवल भी हम बढ़ाएंगे, टेंसेस पूरे हो जाएं, फिर एक मूड में है कि हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक अपना सपोर्ट जारी रखिए, और ये वीडियोस अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं, so it would be better for me. Thank you so much. Good night. Take care. Be safe. मेहनत. Bye bye.